Is there any senator wishing to cast a vote? Is there any senator Dividing Iraq, the latest plan from US senators for the beleaguered country. Could it come to pass if the Democrats gain power? And just how can one country wield such influence? साल 1982 में एक मशहूर हिब्रू जनरल जिसका नाम था किवोनीम यानी कि डायरेक्शंस में एक आर्टिकल छपता है अंडर द टाइटल ए स्ट्रेटजी फॉर इजराइल इन 1980s द यूनान प्लान। यह आर्टिकल लिखा गया था ओडेड यूनान के द्वारा। ओडेड यूनान इजरायली फॉरेन मिनिस्ट्री में एक सीनियर ऑफिशियल था और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल एरियल शेरॉन का एडवाइज़र भी रह चुका था। इस आर्टिकल में इसने रोड मैप दिया है कि कैसे मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ को स्मॉलर फ्रैक्शंस में डिवाइड किया जाए ताकि उनके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स इजराइल के लिए एक एडवांटेज बन सके। यह आइडिया ज़ायनिस्ट स्पेस में पहली बार सरफेस नहीं हुआ बल्कि अरब स्टेट्स को छोटी छोटी फ्रैक्शंस में बांटने का प्लान पहले से मौजूद था। इस बात का सबूत हमें इजरायली प्राइम मिनिस्टर मोशे शौरट की पर्सनल डायरीज से मिलता है। लिवा रुकाश ने अपनी किताब इसराइली सेक्रेट टेररिज्म जो कि पूरी तरह बेस्ड है इन डायरीज पर में लिखा है कि कैसे लेबनान में इजराइल ने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को एक्सप्लॉइट किया और कैसे इन्होंने प्लानिंग की साउदर्न लेबनान पर कब्जा करने की। ओडेड यूनान इस आर्टिकल की शुरुआत करते हैं और कहते हैं कि इसराइल को इस एज में सर्वाइव करने के लिए एक नए फ्रेमवर्क की ज़रूरत है। वो कहते हैं कि फ्रीडम और लिबर्टी जो कि हर इंसान का बुनियादी हक है कैसे उनसे छीना जा रहा है। सोशल जस्टिस और इक्वालिटी कम्युनिज्म और सोशलिज्म की वजह से मजाक बनकर रही है। असल में वो यहाँ पर यूएसएसआर को टारगेट करना चाहते थे जैसे कि आगे पढ़कर पता चलता है। वो कहते हैं कि यह आइडिया खुद ख़राब नहीं है बल्कि इनको ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। आगे उन्होंने लिखा है कि सोवियत यूनियन की कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वेपन्स दुनिया को एक बड़े वार की तरफ धकेल रही है। उन वेपन्स की क्वालिटी और प्रिसीशन दुनिया को कुछ ही सालों में हिला कर रख देगी जो इजराइल और वेस्ट के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। उन्हें लगता है कि यूएसएसआर पर्शियन गल्फ पर हमला करके वहां के रिसोर्सेज पर कब्जा करना चाहता है जिसकी वजह से और भी चैलेंज उनके लिए क्रिएट होंगे। इसलिए ओडेड ने यूएसएसआर को इजराइल का मेजर थ्रेट कहा है। यूएसएसआर के बाद बात की गई है अरब मुस्लिम वर्ल्ड की। अरब मुस्लिम वर्ल्ड जिसको एक अनस्टेबल स्ट्रक्चर कहा गया है जो कि डिज़ाइन किया गया है फ्रांस और ब्रिटिश के द्वारा। स्काई-पिकॉट एग्रीमेंट अगर आपको पता हो एक सीक्रेट एग्रीमेंट था फ्रांस और ब्रिटिश के बीच में जिसमें उन्होंने मिडिल ईस्ट को डिवाइड किया था बिना लोगों की ख्वाहिश और जज्बात को समझे। इस आर्टिकल में ऑलमोस्ट हर एक अरब कंट्री इंक्लूडिंग कुछ नॉन अरब कंट्रीज़ को डिवाइड करने का प्लान मौजूद है। अब हम देखते हैं कि इराक के बारे में क्या प्लान है। इराक के बारे में लिखा गया है कि एक तरफ ईरान ऑयल रिच कंट्री है और दूसरी तरफ कन्फ्लिक्ट का शिकार है। इराक का डिसोल्यूशन इजराइल के लिए सीरिया के कंपैरिजन में और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इराक के प्रोविंसेस को एथनिक और रिलीजियस लाइन्स पर 3 हिस्सों में डिवाइड करना पॉसिबल है जैसे कि वो पहले भी ऑटोमन एम्पायर में स्मॉल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की तरफ ऑपरेट कर रहे थे। मोसुल, बसरा और बगदाद। मोसुल में ज़्यादातर कुर्दिश की पॉपुलेशन है, बगदाद में सुन्नी और बसरा में शिया, और आज तक इराक का ये कन्फ्लिक्ट हल ना हो पाया। जॉर्डन के बारे में लिखा गया है कि जॉर्डन में रिजीम चेंज की ज़रूरत है ताकि सारे फ़लस्तीनियों को वहाँ डिपोर्ट किया जाए और इजराइल जॉर्डन के रिवर से लेकर सी तक एक सॉवरेन स्टेट फंक्शन कर सके। ओडेड यूनान को लगता है कि जेन्युइन कोएग्जिस्टेंस और पीस इस रीजन में तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक अरब्स को ये बात समझ न आएगी कि ज्यूइश रूल जब तक जॉर्डन के रिवर और सी तक इस्टेब्लिश ना हो पाएगा तब तक इस रीजन में कोई एग्जिस्टेंस और सिक्योरिटी मुमकिन नहीं। वो इस आर्टिकल में कहते हैं कि इजराइल के सर्वाइवल के लिए इनको और ज़मीन हड़पनी होगी जैसे कि वेस्ट बैंक, गोलान हाइट्स और गैलिली। इजराइल की सिक्योरिटी के लिए एसेंशियल रीजन है। पहाड़ी इलाकों में अगर ज्यूइश मेजॉरिटी नहीं हुई तो इजराइल की सॉवरेनिटी और रूल करने की कैपेबिलिटीज़ कंप्रोमाइज़ हो सकती है। यूएस के पीस कीपिंग एग्रीमेंट्स को इजराइल की राह में रुकावट कहा गया है क्योंकि वो एग्रीमेंट्स उनको सिनाई पेनिनसुला पे कब्जा करने से रोकते हैं जो कि ज़रूरत है एनर्जी क्राइसिस को टैकल करने के लिए। ओडेड यूनान कहते हैं कि चाहे पीस पॉलिसी की गलती हो या फ़लस्तीनियों की तरफ से आने वाली मुश्किलें हम इनको फ्यूचर में असरअंदाज तरीके से मुकाबला कर सकते हैं।